तो आज कुछ साहित्यिक रचनाएं या साहित्यिक रचनाकारों का जिक्र होगा जिनका संबंध उत्तर प्रदेश व्यक्ति विशेष साहित्य जगत से होगा। तो चलिए सबसे पहले बताइए, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? 1912 में जब ये रचना प्रकाशित हुई थी तो ये काफ़ी चर्चित हुई थी और इसके रचनाकार को दोस्तों राष्ट्र कवि घोषित किया गया था। महात्मा गांधी ने खुद राष्ट्र कवि कह दिया था। तो भारत भारती किसकी रचना है भाई? चलो बताओ, राष्ट्र कवि कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। याद आ गया सभी को? उन्हीं की रचना है ना? बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आइए, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य बौद्ध में है कि जैन में है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कैवल्य की प्राप्ति जैन धर्म में होती है और बुद्ध धर्म में निर्वाण होता है। क्या होता है? निर्वाण होता है। छबीली के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो छबीली के उपनाम से जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था भाई, ये यहां से ध्यान रखना है। चलो 1, 2, 3 विशेष। माटी हो गई सोना किसकी रचना है? ये बहुत ही चर्चित रचना होती है दोस्तों, माटी हो गई सोना, जो कि हम लोगों के लिए क्या है? विशेष है। चलो भाई, माटी हो गई सोना किसकी रचना है? किसकी रचना होती है? तो किसकी रचना होती है भाई? हरिऔध। किसकी होती है? उपाध्याय हरिऔध की रचना होती है। किसकी? हरिऔध किसकी रचना है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हरिऔध की ये बहुत ही चर्चित रचना होती है, माटी हो गई सोना। हाँ, ये यहाँ से नोट करिएगा। हमारा लक्ष्य स्वाधीनता, हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, ये कथन किसने दिया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कथन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम अगर देखेंगे तो आप चाहें तो पूरा नाम नोट कर सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से ये फेमस है। यानी इनका पूरा नाम अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैसे ये हरिऔध के नाम से ही साहित्य जगत में ज़्यादा फेमस होते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों ये बनाया गया है गाजियाबाद में। कहाँ पर इनका प्रशिक्षण होता है? गाजियाबाद के अंदर। ये यहां से करना है नोट। एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है भाई? तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क दोस्तों बनाया गया है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में बनाया गया है और इसका नाम क्या है? तो जनेश्वर, ध्यान रखना है, जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ, ये यहां से याद रहेगा। हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में बिंदी किस जिला का उत्पाद है भाई? बिंदी सुहाग की निशानी, सुहाग की निशानी इसे माना जाता है, सुहाग की निशानी। और ये बिंदी कहां पर है? बलिया में। कहां पर बनेगा? बलिया के अंदर। चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? बहुत ही चर्चित स्तूप है, लगातार आपके एग्जाम में पूछता भाई। चलो बताओ, चौखंडी स्तूप का संबंध कहाँ से बनता है? तो चौखंडी स्तूप कहाँ पर मिलेगा भाई? ये हम लोगों को मिलेगा सारनाथ में। कहाँ मिलेगा? सारनाथ के अंदर, ध्यान रखना। भिजवान झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भिजवान झील से सई नदी निकलती है, यानी ये जो झील है यहीं से कौन सी नदी निकलती है? यहीं से दोस्तों सई नदी निकलती है। सई नदी का उद्गम होता है यहीं से। उद्गम स्रोत यही भिजवान झील है। और सई नदी आप सभी जानते हैं ये गोमती की सहायक है। किसकी है? गोमती की सहायक है। और गोमती किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है गोमती, ये यहां से ध्यान रखना है। तो भिजवान झील है कहां भाई? हाँ, भिजवान झील फैजाबाद में नहीं है, ध्यान रखना। भिजवान झील आपसे फिर से जब पूछेगा तो इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर करना है हरदोई। भिजवान झील कहां पर है भाई? हरदोई में है और यहीं से निकलती है सई नदी। यहीं से क्या निकलती है? सई नदी। तो इसका आंसर क्या करिएगा? हरदोई करिएगा। क्या करना भाई? इसका आंसर हरदोई लिखना है आप सभी को, ये ध्यान रहे। कर लेंगे सभी लोग? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो, बरेदी नृत्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बरेदी नृत्य, चलिए भाई आंसर करिए। बरेदी नृत्य अगर देखा जाए दोस्तों तो वास्तव में ये नृत्य जो है
ये नृत्य अहिर समाज में प्रचलित है। अहिर समाज में प्रचलित है। और ये नृत्य दिवाली के समय किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र के अहिर समाज के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो अहिर समाज के लोग हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना है। सुर कोकिला लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से था? जिनका संबंध अगर देखा जाए तो भिंडी बाजार घराना, जो कि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लोग थे। हालांकि इसको स्थापित किया, इसको नेम फेम मिला था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो मुंबई में इसको नेम फेम मिला था भाई। तो इसी भिंडी बाजार घराने से स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का संबंध था, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। वैदिक युग में किस जिले को अंतरदेश कहते थे? तो ये अंतरदेश दोस्तों फतेहपुर, ध्यान रखना किसको कहते थे? फतेहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश वाला ध्यान रखना है। हंस का संपादक किसने किया? तो बहुत ही चर्चित साहित्यिक पत्रिका के रूप में हंस, वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था 1930, यानी वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था 1930 का समय, ये ध्यान रखना है। और नाम इसमें किसका दर्ज होता है? तो नाम दर्ज होता है मुंशी प्रेमचंद। किसका? मुंशी प्रेमचंद का नाम दर्ज होगा। भृगु ऋषि का मंदिर कहाँ है? बाबा भृगु मंदिर कहाँ है? तो बाबा भृगु मंदिर हम लोगों को मिलता है बलिया के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? बलिया के अंदर भाई, ये ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पर आइए। क्रांतिकारियों द्वारा बम फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी भाई? बम फैक्ट्री, जो कि दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये काफ़ी चर्चित था। और ये क्षेत्र वर्तमान में अगर देखेंगे तो सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर क्षेत्र में है, ये ध्यान रखना है। पथरई बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका निर्माण पथरई नदी पर ही किया गया है भाई। पथरई नदी पर ही इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? झांसी के अंदर। एक जिला एक उत्पाद के तहत दोस्तों अमरोहा का क्या है उत्पाद? तो अमरोहा में है ढोलक। अमरोहा में क्या है? ढोलक की थाल है। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास दोस्तों ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने बहुत ढेर सारी रचनाएं करी हैं, लेकिन इनके नाम पर तुलसीदास नामक एक रचना की है। और ये रचना किसने की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोस्तों ये रचना होती है। ये यहाँ से ध्यान रखना है, निराला। और निराला जी दोस्तों निराला ही हैं। बहुत ढेर सारी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की होती हैं। जैसे दोस्तों सरोज स्मृति से पढ़ना शुरू करिए तो दोस्तों आपको मजा आने लगेगा। वह तोड़ती पत्थर, ध्यान रखना, वह तोड़ती पत्थर, ये सब क्या है? निराला की रचना है। इसके अलावा दोस्तों राम की शक्ति पूजा, ये भी क्या है? निराला की रचना है। इसके अलावा दोस्तों कुकुर मुत्ता, ये भी क्या है? इनकी रचना है। इसके अलावा अगर देखा जाए अनामिका इनकी रचना है। परमल इनकी रचना है। चतुरी चमार, ये इनकी रचना है। ऐसे बहुत ढेर सारी रचनाएं इन्होंने करी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्पेस कम पड़ गया तो बाकी आप फिर किसी क्लास में नोट करेंगे। ये सब इतनी इनकी क्या है? चर्चित रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछता है। सरोज स्मृति खुद की बेटी के बारे में लिखा। बिल्कुल भाई, सरोज स्मृति वास्तव में दोस्तों सरोज जो है, यानी ये जो नाम इसमें प्रयोग किया गया है सरोज, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम है। क्या है? उनकी पुत्री का नाम है। और पिता पुत्री के प्रेम का ऐसा अनोखा वर्णन शायद ही साहित्य जगत में कहीं आपको देखने को मिले, ये ध्यान रखना है। चिदंबरा दोस्तों ध्यान रखना किसकी होती है? ये किसकी रचना होती है भाई? सूर्यकांत की नहीं है। ये किसकी रचना है? अभी बताएंगे आपको। चिदंबरा की यानी सुमित्रानंद पंत। चिदंबरा किसकी रचना होती है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। प्रकृति के जो सुकुमार कवि होते हैं, क्या होते हैं? प्रकृति के जो सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंद पंत, उनकी रचना है चिदंबरा। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।